हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं देखने जा रहा हूँ मेजर गोराबारी की वीडियो, और वीडियो का टाइटल है जिहाद अगेंस्ट हिंदू एंड बुद्धिस्ट अराकान आर्मी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स। सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। हर जगह भारत में फैले हुए हैं और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं। हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल कम्युनल। अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को। ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात है। बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमात इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है। बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम। और क्या चाइना खुश होगा इससे? बिल्कुल नहीं। चाइना अपने यहां पे जितने भी ग्रुप्स हैं इनके, चाइना अपने ग्रुप्स एक्टिवेट करेगा और ये बांग्लादेश को धोकेंगे अच्छी तरीके से। एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। ये समझाने से पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय दिवस की आज ही के दिन पाकिस्तान की 92,000 फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर करा था ढाका में। हां, बांग्लादेशी नाशुक्रे निकले। दे टर्न्ड आउट टू बी अनग्रेटफुल wretches एंड दैट्स ऑल राइट। हमने अपना कर्म करा, वो अपना कर्म कर रहे हैं। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो नाशुक्रा होता है वो नाशुक्रा ही होता है। यू नो, लोग कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी ग्रेटफुल। अब कुछ लोग नहीं होते ग्रेटफुल, दैट्स ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाते हैं बांग्लादेश का सैंडविच। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो, इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा इलाका है, यहां पे मिलिशियाज हैं, यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं। किसी के पास 5,000 लोग, किसी के पास 10,000 लोग, हाईली आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अपने अपने इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वाइल्डर देन द वाइल्ड वेस्ट। बहुत खतरनाक इलाका है। और ये इलाका है बांग्लादेश की चौखट पर। हां, भारत के साथ भी ये इलाका मिलता है।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्यों बांग्लादेश की चीखें निकल रही हैं आज की तारीख में, क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। देखिए, नंबर 1, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया, ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी एक्टिव है। अब हम बात करेंगे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये इस एरिया में एक्टिव है। अच्छा, ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये लग रहा है चाइना से। ये वाला एरिया चाइना से नहीं लग रहा, ये एरिया चाइना से लग रहा है। नंबर 3, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये वाला एरिया भी बिल्कुल चाइना से लग रहा है। क्या चाइना के ऊपर स्पिल ओवर होने का कोई खतरा है? खतरा तो है, लेकिन चाइना इसको मैनेज कर लेता है। चाइना मैनेज कर लेता है क्योंकि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पैसा भी चाइना देता है और फंडिंग भी चाइना देता है और इंस्ट्रक्शन भी चाइना देता है और हथियार भी चाइना देता है और ट्रेनिंग भी चाइना देता है, और जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पनाह भी चाइना देता है। राइट? मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर फंडेड बाय चाइना, आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जो मेन एक्टर है आज की हमारी मूवी का, जो सुपरस्टार है, दैट इज द अराकान आर्मी। ये जहां पे मैंने पॉइंट 1 बताया है दोस्तों, ये अराकान आर्मी का ये एरिया है, अराकान एरिया, रखाइन स्टेट आजकल इसको बोलते हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है, ऊपर की ओर। ये लोग चाहते क्या हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भारत को पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि ये गड़बड़ होने वाली है, इनका भारत से क्या लेना देना है, ये लोग हैं कौन? चलिए ये मैं आपको बताता हूं। इसके पहले आपको बता दूं, ये म्यांमार का नक्शा है, आप इसको देख रहे हैं, म्यांमार का नक्शा। ये पूरा आप देख रहे हैं, मणिपुर, नागालैंड का एरिया, ये मेघालय, ये असम, और ये जो है दोस्तों, ये अपना पूरा, ये अपना ही इलाका है पूरा भारत का, और ये भी पूरा भारत का इलाका है, वेस्ट बंगाल का। ये पूरा, ये सिलीगुड़ी। आपने वो चिकन नेक वाला मामला सुना है ना? अब ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, और यहां से ये लोग बांग्लादेश को ठोक रहे हैं। फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश फील्स इट इज अंडर अटैक बाय द अराकान आर्मी। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। दे हैव नो क्लू, दे हैव नो आइडिया। चलिए ये समझते हैं, इसके पहले मैं आपको बताऊं ये सैंडविच कैसे बन रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अराकान आर्मी है क्या, ये पूरा जो मामला है, व्हाट इज इट अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं, बांग्लादेश में इसी का नाम है टेकनाफ। नाफ रिवर के पास, नाफ नदी के पास अराकान आर्मी आ गई है। अराकान आर्मी ने क्या बोला है, वो क्या कह रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल यहां पे आ गए, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए हैं। लगभग 9-10 दिन तक नाव चलना बंद हो गई थी, अब जाके शुरू हुई है। इन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया था, पूरा बंद, और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। इसके पहले दोस्तों कि हम लोग अगली स्लाइड पे चलें और ये बताएं कि अराकान फौज कर क्या रही है, अराकान आर्मी कर क्या रही है, लेट अस अंडरस्टैंड ये है क्या। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि बहुत पोटेंट फोर्स है। सबसे पहले ये 10 अप्रैल 2009 को स्थापित की गई। इट वॉज रेज्ड ऑन द 10th of April 2009। ये थेरावाड़ा बुद्धिस्ट हैं, ये लोग बाय रिलीजन बुद्धिस्ट हैं। अब मैं भी जब पढ़ रहा था इनके बारे में, और काफी समय से पढ़ता चला आ रहा हूं, मैं भी ये सोच रहा था कि बुद्धिस्ट तो पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। इनको किसने इतना धक्का दिया, जो लोग बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया में शांति हो, आपके घर में भी मेरे घर में भी, आपने उनको कैसे इस तरीके से, किस प्रकार से इतना मजबूर कर दिया कि उन लोगों ने हथियार उठा लिया। ये भी एक अपने आप में कहानी है, किसी और दिन मैं आपको।
थेरावाड़ा बुद्धिस्ट्स, अप्रॉक्सिमेटली 30,000 स्ट्रॉन्ग। अराकान आर्मी के एग्जैक्ट फिगर्स किसी को नहीं पता, वो सीक्रेट है, लेकिन 30,000 स्ट्रॉन्ग है ये अराकान आर्मी, और कमांडेड बाय मेजर जनरल त्वान म्रात नायंग। ये है त्वान म्रात नायंग, ही इज द लीडर एंड ही इज। आपके देश में इतने रेडिकुलस लोग रहेगा तो आर्मी तो कुछ बनेगा ही है अपने सेफ्टी के लिए। नहीं बनाने से, आर्मी नहीं बनाने से वो रेडिकुलस लोग जानते ही आप। द ओवरऑल बॉस ऑफ द अराकान आर्मी। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है रखाइन स्टेट और चिन स्टेट, इधर ये लोग एक्टिव हैं। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और बयान ये है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश किया। ये कह रहा है वहां पे मैसिव अत्याचार, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट्स के ऊपर लोकल्स अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स। ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। वहां पे कन्वर्जन के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट को मारने के रैकेट चल रहे हैं, राइट? ये देखिए, किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि 11 मिलिटेंट ग्रुप हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं। भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में रोहिंग्या इतने सारे हम लोगों ने भर लिए। हमारे यहां पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं, उनका भी दिमाग खराब है बिल्कुल एकदम। वो कहते हैं आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा भारत में। ये बता रहे हैं अराकान आर्मी वाले कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी असली औकात क्या है, ये चाहते क्या हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। Which include the Rohingya Solidarity Organization, RSO, Arakan Rohingya Salvation Army, Arakan Rohingya Army. Hundreds of people have died due to their atrocities. ये देखिए साहब, ये अब एक और बात दोस्तों, ये जो झंडा है ना, ये वाला झंडा, ये आपको पता है किसका है? ये झंडा है आरएसओ का। आरएसओ यानी कि रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हैं आप? और ये झंडा है दोस्तों अल-कायदा का। अब आप ये देख लीजिए, इसमें से अगर आप चांद निकाल दें, तारा निकाल दें, इट इज एग्जैक्टली द सेम। और यही चीज ये कह रहा है, द आरएसओ इज एलिज्ड टू हैव पार्टनरशिप विद अल-कायदा एंड जमाते इस्लामी। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि असम के अंदर अल-कायदा है। मैंने कई बार आपको बताया था इसी प्रोग्राम में इन द पास्ट, असम में अल-कायदा है, बंगाल में अल-कायदा एक्टिव है। यही चीज अराकान आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये पूरे इलाके में अल-कायदा और जमात इस्लामी, दीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ये हैंड एंड ग्लव हैं, और ये यहां पे जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। यानी कि जो कुछ है, एक तो मार दिया लोगों को, जो बचे कुछ हैं उनको भी मारो जल्दी से, फटाफट। According to a report by the Global Arakan Network, Islamists have used the Muslim population in Mungdaw as human shields and urged them to fight the non-Muslim population, Buddhists and Hindus. ये अराकान आर्मी कहती है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले, मैं आपको आज बता रहा हूं। हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है, ठीक है? ये देखिए, द रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप हैव allegedly recruited young orphans
सम एज यंग एज 6 years of age, 6 साल के बच्चों को वहां पे, एक तो पैलेस्टीनियन भी यही काम करते हैं, 6, 8, 10 साल के बच्चों को बोला कि तुम जाओ बम बांध के उड़ जाओ, ये सब इनको फ्रॉम रोहिंग्या कैंप्स इन बांग्लादेश एंड आर ट्रेनिंग देम टू 6 साल का बच्चा को थोड़ा बिलीव तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बचपन से रेडिकलाइज तो करता है, इसको तो पता है। फाइट व्हेन दे टर्न टीनेजर्स। ये देखिए साहब, वो अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं वहां पे, और वो कहते हैं कि ये 6 साल की उम्र से इसका इंडोक्ट्रिनेशन होगा। आप बच्चे के दिमाग में जहर डालोगे 6 साल की उम्र से कि ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, तुम्हें ये वाला झंडा नहीं तो फिर ये वाला झंडा फहराना है हर जगह। दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग यंग किड्स। द अराकान आर्मी alleges that बांग्लादेश has tolerated, ये कह रहे हैं बांग्लादेश को पता है काम हो रहा है, बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है, बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमात इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है, बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम हो। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा समझाया अराकान आर्मी के बारे में, मैंने आपको पूरा जो इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। ये देखिए साहब, अगर आप यहां से देखेंगे हर जगह भारत ने इनकी बिजली बंद कर दी, भारत ने जो फूड एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया, ऑटो पार्ट्स का हमने मेजरली राइट में शो करा था, आपने याद होगा, आपको आपने देखा होगा कि वहां पे ऑटो पार्ट्स का भी भारत ने बंद कर दिया। धीरे 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 भारत इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल कर रहा है बांग्लादेश को। अच्छा काम करके ये लोग खुश है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। ये फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को चली गई शेख हसीना, तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको पता है परसों इनके स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे यूनिवर्सिटी के आगे? यू विल बी शॉक्ड। ये कह रहे थे कि आवाज बहुत आती है, हम साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाउड स्पीकर पे सपना चौधरी का गाना चला रखा है ना, साउंड पोल्यूशन। सपना चौधरी का गाना जोर जोर से चला के कह रहे हैं हमें साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं है। तो ये बांग्लादेशी, ये दीज आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। इनको मुफ्त में रोटी मिल जाए, मुफ्त में चावल मिल जाए, उसी में खुश हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। एनीवे दोस्तों, यहां से इनको भारत ठोक रहा है, राइट? इनके अंदर से इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हैं, यहां से। और दोस्तों मैं आपको 1-2 और बातें बताऊं, म्यांमार के अंदर ही 15-20 ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं और बड़े सॉलिड। मैंने सिर्फ 3 का नाम आपको बताया, 15-20 ग्रुप्स हैं दैट आर हाईली एक्टिव। आपको यह बात भी पता है कि यहां पे मोहम्मद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, आपको यह बात पता है कि ये अमेरिकन डीप स्टेट का प्यादा है, ये उनका पालतू है मोहम्मद यूनुस। और चीन को यह बात पसंद नहीं है कि बिल्कुल हमारे, देखिए ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये चाइना है, ये रहा। आपको क्या लगता है चाइना को यह पसंद आएगा कि ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का एरिया है, दिस शुड बी एन अमेरिकन कंट्रोल्ड कॉलोनी? इट इज ऑलरेडी एन अमेरिकन कंट्रोल्ड कॉलोनी। पर क्या चाइना खुश होगा इससे? बिल्कुल नहीं। चाइना अपने यहां पे जितने भी ग्रुप्स हैं इनके, चाइना अपने ग्रुप्स एक्टिवेट करेगा और ये बांग्लादेश को ठोकेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन इसके लिए भारत में भी नेगेटिव होने वाला है इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि आप इस बॉर्डर को देखिए, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ये जो है मणिपुर, ये म्यांमार से लग रहा है, ये नागालैंड आप देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर देख लीजिए आप, ठीक है? और आप यहां पे अगर आप आएंगे, ये आप पूरा यहां से देख सकते हैं यहां पे, ठीक है, दिस एंटायर एरिया। अब इशू क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं। इशू दोस्तों ये है कि मणिपुर जल रहा है, राइट? मणिपुर जल रहा है और हमारी शो में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर आए थे, फॉर्मर डीजी असम राइफल्स, और वो क्या बोलकर गए हैं? वो ये बोलकर गए हैं कि यहां पे फॉरेन इंटरफेरेंस है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है भारत में, मैं बताता हूं। हम लोग इतने कांग्रेस और बीजेपी, अडानी अंबानी करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि बाहर से भी खतरा है। हम लोग आपस में ही लगे पड़े हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल का इतिहास, हम लोग आपस में लगे पड़े हैं।
राइट। फैक्ट ये है कि जो जनरल प्रदीप नायर सर ने बोला था बिल्कुल सच बात बोली थी, देयर इज फॉरेन इंटरफेरेंस इन मणिपुर, जो मणिपुर जल रहा है। हाँ, उसको संभालने में, सिचुएशन को संभालने में हो सकता है कि ऊंच नीच हुआ है, गलती हुई है, कमी पेशी हुई है। नोबडी कैन डिनाई दैट, नोबडी कैन डिनाई दैट, बट यू कैनॉट डिनाई देयर इज अ फॉरेन हैंड। और ये फॉरेन हैंड मैं आपको बताता हूं पूरे इस एरिया में हु इज डूइंग इट, इट इज चाइना, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम हियर। ये समझने वाली बात है दोस्तों। लेकिन इसमें अभी जो फिलहाल नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को हो रहा है। अराकान आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है, दैट यू कैन इमेजिन ऑन योर ओन। कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन चाहते हैं कि बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो, और कौन चाहते हैं कि इंडिया में आने से इन सब प्रॉब्लम्स को रोके। ऑब्वियसली असम राइफल्स वहां पे है, इंडियन आर्मी वहां पे है, और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे आर स्टॉपिंग ऑल दीज पीपल फ्रॉम कमिंग इनसाइड इंडिया। लेकिन बांग्लादेश हैज गॉट वेरी टफ टाइम्स अहेड। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज आपको गारंटी देके कह रहा हूं, आज वीडियो सेव कर लेना, अगले आने वाले कुछ महीने बांग्लादेश के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? एंड हम सभी को तो पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदू एंड बुद्धिस्ट का खिलाफ ना। मैंने तो ट्विटर में ऐसी ऐसी वीडियो भी देखी है जो मार के उल्टा टांग देने वाला वीडियो भी देखा है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है कि यूनिस, जो मोहम्मद यूनिस है वहाँ का, वो अपने आप को नोबेल पीस प्राइज़ कहता है, अभी तक सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला पाया। देखो, बांग्लादेश में क्रिश्चियन लोगों के लिए थोड़ा सा, मतलब क्या बोलेगा, क्रिश्चियन लोगों के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन टू हिंदू बुद्धिस्ट एज कंपैरिजन तो थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि वो भी अब्राहम रिलीजन से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अच्छा है, बट हिंदू एंड बुद्धिस्ट से तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा। ये जो लोग कर रहा है ना, ऐसा कर रहा है, लोगों को जाके मार रहा है, हिंदू बेटी को उतार रहा है, या उनका घर में जाके उन लोगों को मार रहा है, वो लोग मेरे ख्याल से पागल लोग हैं। रिलीजन के नाम पर क्या बोलूँगा इसको, रेडिकलाइज किया वाला लोग है। तो इंडिया में भी ऐसा लोग है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा ना इसके बारे में, कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में रिलीजन वगैरह के बारे में ज़्यादा बोलने से दिक्कत होता है। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में।